क्या हो अगर हमारे 3D यूनिवर्स के पीछे छुपे हो और भी डायमेंशंस जिन्हें हम देख भी ना सके। मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ हायर डायमेंशंस के बारे में। हे दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज ऑफ फिजिक्स, जहां हम साइंस के कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल और मजेदार तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही फैसिनेटिंग थ्योरी के बारे में जो सजेस्ट करती है कि हमारे यूनिवर्स में 3 से ज्यादा डायमेंशंस हो सकते हैं। हिडन डायमेंशंस, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो शुरू में सिर्फ साइंस फिक्शन राइटर्स के दिमाग में था, लेकिन अब सीरियस फिजिसिस्ट के इक्वेशंस में भी जगह बना चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि हिडन डायमेंशन मतलब क्या होता है। क्या ये वही एक्स्ट्रा डायमेंशंस है जैसा साईफाई मूवी में दिखाते हैं? वेल, कॉन्सेप्ट वाइज सिमिलर है, लेकिन रियलिटी थोड़ी ज्यादा फैसिनेटिंग है। सिंपल वर्ड्स में ये थ्योरी कहती है कि हमारी यूनिवर्स में सिर्फ 3 डायमेंशन यानी कि लेंथ, विड्थ, हाइट और टाइम डायमेंशन यानी कि टोटल सिर्फ 4 डायमेंशन नहीं है, बल्कि और भी डायमेंशन हो सकते हैं। सोच के देखो, ये नॉर्मल 3 डायमेंशन जो हम लोग देख रहे हैं, इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन कैसे? आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉक्स की लेंथ 2 फीट लेंथ, 1 फीट विड्थ और 3 फीट हाइट हो सकती है। आप इस बॉक्स में किसी भी पॉइंट को रीच कर सकते हैं इन तीनों डायरेक्शन में मूव करके। टाइम को भी हम टेक्निकली 4 डायमेंशन की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि हर इवेंट को प्लेस करने के लिए हमको बताना पड़ता है कि ये कब हुआ। तो बेसिकली हम लोग इसे 3 स्पेशल डायमेंशन कहते हैं और एक टेम्पोरल डायमेंशन कहते हैं। लेकिन फिजिसिस्ट का मानना है कि और भी डायमेंशन हो सकते हैं, जैसे कि 5th, 6th, 7th या फिर शायद 10 और 11 डायमेंशन भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं तो हम इन्हें एक्सपीरियंस क्यों नहीं करते? तो इसको इमेजिन करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा तरीका है। मान लीजिए आप एक 2D कार्टून कैरेक्टर हैं जो कि सिर्फ आगे, पीछे, दाएं, बाएं बस यही देख सकता है। यानी कि आपके लिए केवल 2 डायमेंशन एग्जिस्ट करती है, ऊपर और नीचे का कॉन्सेप्ट आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब 3 डायमेंशन वर्ल्ड से एक स्फीयर आता है और वो सोचता है कि इन 2 डायमेंशनल वर्ल्ड के लोगों से इंटरेक्ट करे। तो वो उसके लिए जब लैंड करता है तो आपको पता है वहां 2D वर्ल्ड के लोग क्या देखेंगे? बस एक सर्कल। और ये वो सर्कल होगा जो स्फीयर जब उस प्लेन से इंटरैक्ट कर रहा होगा तो उसके पेरिफेरी पे जो भी इंटरेक्शन पॉइंट होगा वो सर्कल देख पाएंगे, क्योंकि उनके लिए हाइट जैसी चीज नहीं है, क्योंकि उनके लिए ऊपर और नीचे जैसी चीज नहीं है, तो वो स्फीयर को एज अ सर्कल देखेंगे। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आइडिया है कि हम लोग रियलिटी को उसी तरीके से परसीव कर पा रहे हैं जितना हम लोग के सेंसेस, जितने हम लोग के बॉडी हम लोग को अलाउ करती है। और हो सकता है कि वो रियलिटी का ट्रू वर्जन हो भी ना। ये एग्जांपल से क्लियरली पता चलता है कि कैसे एक्स्ट्रा डायमेंशंस हो सकते हैं, लेकिन हमको शायद फिर भी उसके बारे में नहीं पता, क्योंकि हम लोग पता कर नहीं सकते। हम लोग इस 4 डायमेंशनल वर्ल्ड में रह के उसको अच्छे से पता नहीं कर पा रहे हैं। फिजिसिस्ट का मानना है कि एक्स्ट्रा डायमेंशन इतने स्मॉल हो सकते हैं कि हम इन्हें नॉर्मल लाइफ में डिटेक्ट नहीं कर सके। इन्हें कॉम्पैक्ट डायमेंशंस कहते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कर्ल्ड है, शायद एटॉमिक स्केल से भी छोटे। इस इंटरेस्टिंग थ्योरी की स्टार्टिंग 1919 में हुई थी, जब एक जर्मन मैथमेटिशियन थियोडोर कालुजा अपने डेस्क पर कैलकुलेशन कर रहे थे। एक नॉर्मल दिन था, कालुजा अपने इक्वेशंस पर वर्क कर रहे थे, जब सडनली उनको कुछ ऐसा दिखा जो कभी किसी ने नहीं देखा। अचानक उनकी आंखें फैली, उन्होंने एक्साइटमेंट में डेस्क पर हाथ मारा और अपनी चेयर से एकदम से खड़े होके गाना गाने लग गए। उनके कलीग्स देखने लग गए और समझ नहीं पाए कि उनको हुआ क्या। उन्हें कुछ ऐसा मिला था जिसने पूरी दुनिया ही बदल दी। क्या मिला था उन्हें? उन्होंने डिस्कवर किया था कि अगर आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशन में एक 5th डायमेंशन ले आए, यानी कि एक एक्स्ट्रा स्पेशल डायमेंशन ले आए, तो इसे ऐड करने से आइंस्टाइन की ग्रेविटी के इक्वेशन में मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इक्वेशन की एक थ्योरी है जो कंबाइन हो जाती है। बाय द वे, इसके बारे में हम लोगों ने एपिसोड 4 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों को जानना है कि ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग कैसे कंबाइन कर सकते हैं, तो आप एपिसोड 4 चेकआउट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैथमेटिशियन ने क्या एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में एक 5th डायमेंशन बना दिया, इसका क्या मतलब है? लेट मी एक्सप्लेन। यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। आइंस्टाइन ने अपनी फेमस थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया, स्टेटिंग कि मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को कर्व करते हैं। दूसरी तरफ मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन किए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट को गवर्न करती है। ये दोनों थ्योरीज अलग अलग लगते हैं, लेकिन कालुजा ने मैथमेटिकल प्रूफ दिया कि अगर हम एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड करें जो हमारी नॉर्मल 3D स्पेस का हिस्सा नहीं हो, तो इन दोनों थ्योरीज को यूनिफाई किया जा सकता है। ये बिल्कुल रिवोल्यूशनरी आइडिया था। कालुजा ने यह देखा कि ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 2 फंडामेंटल फोर्सेस जो बिल्कुल अलग अलग लगते हैं, एक्चुअली एक ही अंडरलाइंग मैथ स्ट्रक्चर शेयर करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब हम 5th डायमेंशन कंसिडर करें। उन्हें इतनी एक्साइटमेंट क्यों हुई? लेकिन
क्योंकि फिजिसिस्ट का ड्रीम था ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी डेवलप करना, एक सिंगल इक्वेशन जो यूनिवर्स के सारे फोर्स को एक्सप्लेन कर सके। कालुजा ने दिखाया कि एक्स्ट्रा डायमेंशन इस ड्रीम को अचीव करने के लिए की हो सकता है। अब कालुजा के ब्रेक थ्रू आइडियाज के बाद नेचुरली एक क्वेश्चन उठा कि अगर फिफ्थ डायमेंशन एग्जिस्ट करता है तो हम इसे देख क्यों नहीं सकते। बाद में 1920s में स्वीडिश फिजिसिस्ट ऑस्कर क्लाइन ने इस आइडिया को और डेवलप किया। उन्होंने मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया ये एक्स्ट्रा डायमेंशन इतने छोटे होते हैं कि हम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। क्लाइन ने सजेस्ट किया कि ये एक्स्ट्रा डायमेंशन सर्कुलर है और कर्ल्ड अप है जैसे कि एक रिंग, लेकिन इतनी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर शायद 10⁻³ सेंटीमीटर यानी कि प्लैंक लेंथ के स्केल के अराउंड कि हमारे मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज इसे अभी तक डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसे समझने के लिए आप इमेजिन करिए कि आप किलोमीटर दूर से एक स्ट्रॉ को देख रहे हैं। आपको सिर्फ एक लाइन दिखेगी जैसे वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, लेकिन एक्चुअली स्ट्रॉ एक सिलेंडर है, उसका सरफेस है और वो एक सर्कुलर शेप में भी है। उसके सरफेस पे आप एक सर्कल में घूम सकते हैं। वो एक्स्ट्रा सर्कुलर डायमेंशन सिर्फ तब विजिबल होती है जब आप क्लोज इनफ होते हैं। यूनिवर्स में एक्स्ट्रा डायमेंशन भी ऐसे ही हो सकते हैं, हमारी रीच से बहुत दूर। क्लाइन के हिसाब से पार्टिकल्स जब इस माइक्रो डायमेंशन में मूव करते हैं तो वो एक्चुअली सर्कल कंप्लीट करते हैं बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स पर सेकेंड। दिस इज माइंड ब्लोइंग। ऐसा समझिए कि एक एंट एक थिन वायर पर चल रही है, उसे फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाना पॉसिबल लगता है, लेकिन कोई जायंट ऑब्जर्वर देखता है कि वायर इटसेल्फ 3D स्पेस में कर्व्ड है। इसी तरह हमारी 3D रियलिटी भी हायर डायमेंशन में कर्व्ड हो सकती है। कालुजा और क्लाइन के कंबाइंड वर्क ने एक न्यू थ्योरी क्रिएट की जिसे कालुजा क्लाइन थ्योरी कहते हैं, जो मॉडर्न फिजिक्स की फाउंडेशन बन गई। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 1970s एंड 80s जब एक रिवोल्यूशनरी आइडिया इमर्ज हुआ, स्ट्रिंग थ्योरी। ट्रेडिशनल फिजिक्स में हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स वगैरह पॉइंट लाइक पार्टिकल्स हैं। स्ट्रिंग थ्योरी सजेस्ट करती है कि यूनिवर्स की मोस्ट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं, बिल्कुल वायलिन और गिटार की स्ट्रिंग्स की तरह। ये स्ट्रिंग्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और पैटर्न पे वाइब्रेट करती हैं जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और हर वाइब्रेशन पैटर्न एक डिफरेंट पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, फोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी का सबसे शॉकिंग एस्पेक्ट ये है कि मैथमेटिकल कंसिस्टेंट होने के लिए कम से कम 10 डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट है। हमारी 3 स्पेस और 1 टाइम डायमेंशन के अलावा 6 एक्स्ट्रा डायमेंशंस। ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस कॉम्पैक्टिफाइड हो सकती हैं, यानी कि इतनी टाइटली कर्ल अप हो सकती हैं कि इन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सके, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। फेमस फिजिसिस्ट ब्रायन ग्रीन कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी इज लाइक अ वायलिन स्ट्रिंग विच कैन वाइब्रेट इन डिफरेंट पैटर्न विद ईच पैटर्न कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पार्टिकल। But for the math to work out, the string needs to vibrate in 10 dimensions. It is as if the string needs more elbow room to create the rich variety of particles we observe. These extra dimensions aren't random. They fold into specific complex geometries called Calabi-Yau manifolds. ये ऐसा है जैसे कॉम्प्लेक्स सिम्फनी क्रिएट करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और नोट्स की जरूरत होती है। यूनिवर्स की फंडामेंटल म्यूजिक क्रिएट करने के लिए नेचर को एक्स्ट्रा डायमेंशंस की जरूरत पड़ी। अब बात करते हैं एम थ्योरी के बारे में, जो कि 11 डायमेंशन सब प्रेडिक्ट करती है। 1990s में स्ट्रिंग थ्योरी इवॉल्व होकर एम थ्योरी बन गई, जिसमें 11 डायमेंशन सजेस्ट किए, 10 स्पेशल डायमेंशन और एक टाइम का डायमेंशन। एम थ्योरी में यूनिवर्स को 11 डायमेंशन स्पेस में फ्लोटिंग मेम्ब्रेन या फिर ब्रेन से बना हुआ डिस्क्राइब किया जाता है। फिजिसिस्ट अभी तक एम के एग्जैक्ट मीनिंग पर एग्री नहीं कर पाए हैं। कुछ कहते हैं एम स्टैंड्स फॉर मेम्ब्रेन, कुछ कहते हैं मैट्रिक्स, और कुछ ह्यूमनसली कहते हैं मैजिक, मिस्ट्री या फिर मदर। फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एम थ्योरी को द ओनली कैंडिडेट फॉर अ कंप्लीट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहा था, जो कि एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब थियोरेटिकल बातें ठीक है, लेकिन क्या हम कभी इन एक्स्ट्रा डायमेंशंस को एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट कर पाएंगे? गुड क्वेश्चन। थियोरेटिकली यस, साइंटिस्ट सन के लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर यानी कि LHC जैसे पावरफुल पार्टिकल एक्सीलरेटर यूज कर रहे हैं एक्स्ट्रा डायमेंशन के एविडेंस ढूंढने के लिए। अगर पार्टिकल्स इन हिडन डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकते हैं तो उनकी एनर्जी और बिहेवियर में स्पेसिफिक पैटर्न्स दिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ग्रेविटॉन्स, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स माने जाते हैं, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा डायमेंशन में वो अपना कुछ फोर्स लीक करेंगे, जिसकी वजह से उनका जो ओरिजिनल फोर्स की स्ट्रेंथ होगी उससे वो कम दिखेंगे। ग्रेविटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 10⁻40 टाइम्स वीकर है, शायद इसलिए क्योंकि उसका कुछ इफेक्ट एक्स्ट्रा डायमेंशन में लीक हो जाता है। फिजिसिस्ट लीजा रैंडल सजेस्ट करती हैं कि एक्स्ट्रा डायमेंशंस का इफेक्ट ग्रेविटी पर भी हो सकता है। ग्रेविटी कुड बी लीकिंग इनटू एक्स्ट्रा डायमेंशंस व्हिच कुड एक्सप्लेन व्हाई ग्रेविटी अपीयर्स सो मच वीकर देन द अदर फंडामेंटल फोर्सेस। इट्स नॉट इंट्रिंसिकली वीकर, इट जस्ट
दैट इट स्प्रेड आउट ओवर मोर डायमेंशंस। यानी कि ग्रेविटी हम लोग को वीक इसलिए दिख रही है क्योंकि वो और भी डायमेंशन में स्प्रेड आउट हो चुकी है। अभी तक सन को एक्स्ट्रा डायमेंशंस का डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन सर्च कंटिन्यू है विथ हायर एनर्जीज एंड बेटर डिटेक्टर्स। अब एक और माइंड बेंडिंग आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं, ब्रेन थ्योरी, शॉर्ट फॉर मेम्ब्रेन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे इंटायर 3D यूनिवर्स एक ब्रेन पर एग्जिस्ट करता है, एक 3 डायमेंशनल मेम्ब्रेन जो हायर डायमेंशनल स्पेस में फ्लोट करती है, बिल्कुल वैसे जैसे कि सोप बबल्स एयर में फ्लोट करती हैं। और एक्साइटिंग बात यह है कि अदर ब्रांचेस भी हो सकती हैं, पैरेलल यूनिवर्स जो हमारे यूनिवर्स के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट डायमेंशंस में। ये पैरेलल यूनिवर्सेस हमसे सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स दूर हो सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा डायमेंशंस में जहां हम एक्सेस नहीं कर सकते। फेमस फिजिसिस्ट मिशियो काको ने इसे ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हुए कहा, इमेजिन फिश स्विमिंग इन अ शैलो पॉन्ड। द फिश आर ओनली अवेयर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट, forward and backward. They have no concept of up and down. Their brain cannot visualize the third dimension. Similarly, we are trapped on our brain, unaware of nearby parallel universes that might be hovering just millimeters away from ours in the higher dimensions. इसका मतलब यह है कि हम लोग इस यूनिवर्स में ट्रैप हैं और हम लोगों को आइडिया भी नहीं लग रहा है कि मे बी हम लोगों के आसपास से बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्स जा रहे होंगे, लेकिन क्योंकि हम लोग जिस डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं उस डायमेंशन में हम लोग उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से हम लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन हो सकता है कि वो इधर ही हो, जो कि बहुत ही वाइल्ड और इंटरेस्टिंग आइडिया है। ये आइडिया सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, इसे टेस्ट करने के भी तरीके प्रपोज किए गए हैं। अगर ग्रेविटी एक्स्ट्रा डायमेंशन में ट्रैवल कर सकती है तो पैरेलल ब्रेन्स के बीच में ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन हो सकता है। कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट को लगता है कि डार्क मैटर की जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज दिस माइट एक्चुअली बी एविडेंस ऑफ अनदर ब्रेन्स ग्रेविटी लीकिंग इनटू आवर्स। सोच के देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि दूसरे यूनिवर्स की जो ग्रेविटी है वो हमारे यूनिवर्स में आ रही है, एंड दैट माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क मैटर, जो कि ऐसी फोर्स है जिसको हम लोग देख नहीं सकते लेकिन उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं। व्हाट इफ मिस्टीरियस डार्क मैटर जिसने यूनिवर्स के 27% को बनाया है कुछ नहीं है, बस एक पैरेलल यूनिवर्स के ग्रेविटी का इफेक्ट है। बहुत ही अजीब सा और इंटरेस्टिंग आइडिया है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा डायमेंशंस कॉन्सेप्ट कॉस्मोलॉजी में भी अप्लाई किया जाता है। सम थियरीज सजेस्ट कि बिग बैंग जो इवेंट हुआ था, वो यूनिवर्स जो बना था, वो एक्चुअली दो ब्रेन्स के कोलिजन से हो सकता है। एक्पेरोटिक यूनिवर्स मॉडल के मुताबिक यूनिवर्स साइक्लिकल है, ब्रेन्स रिपीटेटिवली कोलाइड और सेपरेट होते हैं और कोलिशन से एक नया बिग बैंग क्रिएट होता है। ये एक ऐसा ही हो गया जैसे दो जायंट शीट एक दूसरे से टकराए और मैसिव एनर्जी रिलीज करें। दिस कुड एक्सप्लेन व्हाई बिग बैंग हैपेंड एंड व्हाई इट रिलीजेस सो मच एनर्जी फ्रॉम सीमिंगली नोवेयर। एक ब्रेन थ्योरी मॉडल ये भी सजेस्ट करता है कि यूनिवर्स एक्सपेंशन का एक्सेलरेशन जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एक्चुअली हमारे ब्रेन के दूसरे ब्रेन की तरफ एक्सेलरेट होने की वजह से हो रहा है। अब ये बहुत ही ज़्यादा थियोरेटिकल हो रहा है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर और डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ब्रेन थ्योरी के ऊपर हम लोग स्पेशल एक और एपिसोड रखेंगे। लेकिन एक चीज़ आती है कि अगर हिडन डायमेंशन रियल है तो प्रोफाउंड इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं। सबसे पहला इंप्लीकेशन है ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी, यानी कि एक्स्ट्रा डायमेंशन हमें यूनिवर्स की फंडामेंटल फोर्स को यूनिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कार्लजुआ ने ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कनेक्ट किया, कंप्लीट यूनिफिकेशन के लिए एक्स्ट्रा डायमेंशन की हो सकते हैं। फिजिसिस्ट का ड्रीम है एक सिंगल इक्वेशन जो सारे फोर्स को एक्सप्लेन करे, एक्स्ट्रा डायमेंशन के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। दूसरा, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का सॉल्यूशन। यूनिवर्स का 95% मैटर और एनर्जी ऐसे हैं जो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम इसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। एक्स्ट्रा डायमेंशन एक्सप्लेन कर सकता है कि ये डार्क कंपोनेंट कहाँ हिडन हो सकता है। मे बी डार्क मैटर पार्टिकल एक्स्ट्रा डायमेंशन में मूव कर सकते हो, इसलिए हम उन्हें डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ उनका ग्रेविटेशनल इफेक्ट देख पा रहे हो। इसके अलावा मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन हो सकता है कि अगर मल्टीवर्स ब्रेन एग्जिस्ट करते हैं तो इनफाइनाइट पैरेलल यूनिवर्सेस हो सकते हैं, ईच विद इट्स ओन लॉज ऑफ फिजिक्स। ये आइडिया सजेस्ट करता है कि हमारे यूनिवर्स इनफाइनाइट पैरेलल यूनिवर्सेस का एक हिस्सा हो सकता है जहां हर पॉसिबल रियलिटी एग्जिस्ट करती है। हो सकता है कि किसी और पैरेलल यूनिवर्स में आप ये पॉडकास्ट नहीं सुन रहे बल्कि खुद कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, या मे बी किसी और का पॉडकास्ट सुन रहे हैं, या मे बी आप किसी ऐसे फॉर्म में हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। फिर आता है स्पेस टाइम टेक्नोलॉजी। फ्यूचर में अगर हम इन एक्स्ट्रा डायमेंशंस को मैनिपुलेट करना सीख लें तो स्पेस ट्रैवल के रिवोल्यूशनरी मेथड डेवलप किए जा सकते हैं, पॉसिबली इवन शॉर्टकट्स थ्रू स्पेस टाइम। फिर आता है क्वांटम ग्रेविटी। फिजिक्स की बिगेस्ट अनसॉल्व प्रॉब्लम है क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को रिकंसाइल करना, क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी डेवलप करना।
एक्स्ट्रा डायमेंशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्रिटिकल हो सकता है। स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी जो एक्स्ट्रा डायमेंशन पर बेस्ड है, क्वांटम ग्रेविटी की प्रॉमिसिंग कैंडिडेट भी है वो। तो कंक्लूजन ये है कि हिडन डायमेंशंस हमें दिखाता है कि रियलिटी कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। जो डायमेंशन हम एक्सपीरियंस करते हैं वो सिर्फ एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पूरी कहानी हो सकते हैं। जैसे 2D शैडो 3D ऑब्जेक्ट का एक पार्शियल रिप्रेजेंटेशन है, शायद हमारे 3D वर्ल्ड भी हायर डायमेंशन के रियलिटी का एक पार्शियल व्यू है। एज ब्रिलियंट फिजिसिस्ट नीमा अरकानी अहमद कहते हैं, आवर इंट्यूशन इज बेस्ड ऑन लिविंग इन 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस एंड 1 ऑफ टाइम, but the universe is under no obligation to conform to our intuition. The mathematics clearly point out to extra dimensions and nature might be taking advantage of them in the most beautiful and elegant way. Hawking ने कहा था, human mind is not capable of grasping the universe. We are like a little child entering a huge library. The walls are covering to ceilings with books in many different tongues. The child knows that some must have written in these books. It does not know who or how. It does not understand the language in which they are written. But the child notes a definitive plan in the arrangement of the book, a mysterious order which it does not comprehend, but only dimly suspect. साइंस फिक्शन में एक्स्ट्रा डायमेंशन के थ्रू ट्रैवल करना, पैरेलल यूनिवर्स विजिट करना फैंटेसी लगता है, लेकिन कटिंग एज फिजिक्स सजेस्ट करती है कि रियलिटी फिक्शन से भी ज्यादा स्ट्रेंज हो सकती है। नेचर अपने डीपेस्ट सीक्रेट्स रिवील करने के लिए एक्स्ट्रा डायमेंशन यूज कर सकती है, डायमेंशंस जिन्हें हम सिर्फ मैथमेटिक्स में एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में शायद टेक्नोलॉजी के थ्रू डिटेक्ट भी कर पाए। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको एपिसोड चाहिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां हम लोग ऐसे ही दिमाग घुमा देने वाले और मजेदार कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।